प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। बच्चों ललित कुमार शर्मा सर, हिंद, जय हिंद सर। मन में तनाव हो रहा है। बेटा देखो बात सुनो, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा ना, आप लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। ऐसा लगेगा यार सब कुछ पढ़ा लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या आखिर, है ना। इस तरह की बातें बेटा जन्म लेंगी आपके मन में बहुत सारी, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है बच्चा। सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत मेहनत से करके जाना, पढ़कर जाना, है ना। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। राधे राधे सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद बच्चों, प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा बढ़ते हैं अब क्लास की तरफ। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों संधि, ठीक है। तो पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एसएससी जीडी में आज तक पूछा भी नहीं गया है। लेकिन इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है इन दोनों टॉपिकों से कि हो सकता है कंपनी बदली है, पेपर कराने वाली कंपनी वो नहीं है जो पहले करा रही थी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये एक कल्पना करके पढ़ाया जा रहा है, अन्यथा इस टॉपिक का कोई हमारा अर्थ नहीं निकलता, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक में मैं आपको पीएचडी भी नहीं कराऊंगा, बहुत ही बेसिक चीजें बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। वेरी गुड। तो चलो मेरे प्यारे साथी एक बार जुड़ते हैं सब लोग क्लास से। बेटा जिसके 15 आ रहे हैं ना अभी, उसके 20 भी आएंगे, बस उसे थोड़ा धैर्य रखना है मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, आओ बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को इसका अध्ययन करते रहना है, करते चलना है। तो आपसे पूछा जाता है संधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, है ना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना मेरे भाई। तो लिखेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, मेल या जोड़, ठीक है मेरे बच्चों। वेरी गुड। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि ये हमारा संयोग है, जो हम इस संयोग में मिले हैं, ठीक है। तो संयोग भी बेटा इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संयोग भी आप बोल सकते हैं। अब एक बात समझ में आपके आनी चाहिए कि भाई मेल होता किसका है, मेल होता किसका है ये भी तो पता लगना चाहिए, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए आखिर मेल होता किसका है। तो मेरे दोस्त ये बात भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, मेल होता है बेटा वर्णों का, वर्णों का मेल होता है। अब तुम कहोगे भैया वर्णों का मेल कैसे होता है, ये भी हमें पता लगना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसकी एक परिभाषा होती है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी साधारण सी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो परिभाषा लिखेंगे मेरे भाई, परिभाषा। परिभाषा क्या होती है दोस्त, जानते हैं आप लोग। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, अब विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव, ठीक है, को संधि कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल आपस में होता है और मेल होकर कोई विकार आता है, बदलाव आता है, उसी को संधि कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो अभी आप समझेंगे।
मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, एक उदाहरण लिख दिया बेटा, हिमालय। एक शब्द लिख दिया मैंने, हिमालय। ठीक है, हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय होता है बेटा जो बर्फ का जो घर है ना, बर्फ का जो घर है वो हिमालय है ना मेरे भाई। इसको हमने दो भागों में तोड़ा, हिम प्लस आलय। ठीक है मेरे बच्चों, दो शब्दों में हमने इसे तोड़ दिया। ठीक है, ओके दोस्त। तो बेटा मैं का अंतिम जो आवाज होती है, मैं की जो अंतिम आवाज है वो क्या है? हिम की अंतिम आवाज बताइए। तो आप देखेंगे हिम एक शब्द है और आल्य भी एक शब्द है। तो पहले वाले शब्द की अंतिम आवाज जो एक वर्ण निकलेगा इसमें के अंदर से, और दूसरे वाले शब्द की पहली आवाज जो एक वर्ण के रूप में आएगी। तो मेरे भाई आप जानते हैं हिम में से भी ए आया, ओके, और मेरे प्यारे बच्चे आल्य के पास पहुंचे, यहां से आ आया। ए और आ ये दो वर्ण हमको मिले, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, और दोनों के मेल से मेरे प्यारे बच्चों एक आवाज बनी, वो बनी आ की। आ क्या बनी? आ की आवाज बनी। बस भाई मिले तो दो लेकिन बन गया एक, बदलाव होकर विकार हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें। इन दो वर्णों को मिलाया लेकिन एक का ही जन्म हुआ। तो यही क्या है बच्चा? यही संधि है। जो आवाज आपको कहां नजर आ रही है? यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे प्यारे बच्चे अब आगे इसकी बात को समझ लेते हैं। और तो कहने का मतलब यह हुआ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है मेरे बच्चों, तो इनका आपस में क्या होता है? आपस में इनका मेल होता है बेटा, इनका। ठीक है, आपस में इनका मेल होता है और इनके मेल से एक विकार हो जाता है, बदलाव हो जाता है, जिसे मेरे बच्चों संधि कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में संधि कितने प्रकार की होती है? ही होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। ए आंसर आपको मिल जाएगा जी 4, बी आंसर मिल जाएगा आपको बेटा 5, सी आंसर मिल जाएगा जी आपको 3, डी आंसर मिल जाएगा जी आपको 2। बताइए। तो आपका आंसर एकदम आएगा निकलकर कि जी 3 प्रकार की होती है। तो आंसर इस बात का 3 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हां। आइए मेरे प्यारे साथी, अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है बेटा आपकी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। कौन सी होती है बेटा? व्यंजन संधि। और तीसरी वाली जो होती है वो होती है दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है दोस्त, तो तीनों संधि आपको इस प्रकार ये ध्यान रखनी है जी। 3 संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमारा जो नंबर 1 होता है वो होता है स्वर संधि। अब देखो
सीधी सीधी पहचान आपको बताऊंगा, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मेल से विकार आता है वो स्वर संधि कहलाता है। लिख देंगे, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार आता है, जो विकार आता है, विकार आता है, उसे आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक उदाहरण के रूप में मैंने एक शब्द आपको दिया, उदाहरण के रूप में मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा। जैसे बेटा एक शब्द लिखा मैंने विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द लिया, तो विद्या की चाह रखने वाला, विद्या को पाने वाला ही तो विद्यार्थी कहलाता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शब्द को मैंने दो भागों में तोड़ा, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो विद्या होती है शिक्षा, और शिक्षा को जो चाहने वाला है, शिक्षा को जो पाने की चाहत रखता है, वो होता है अर्थी, जिसे कहा जाता है विद्यार्थी। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा देखो, विद्या के अंत में से क्या आवाज आएगी? अंतिम आ की आवाज आएगी, आ आवाज आएगी मेरे भाई। ठीक है, ओके भाई। और दूसरा वाला जो शब्द है, इसकी आवाज क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? पहली ए आएगी, यहां से आ की आवाज मिली, और बाद वाले शब्द की, दूसरा जो शब्द है उसकी पहली आवाज ए मिली, दोनों का मेल हुआ, और मेरे प्यारे बच्चों इनके मेल से एक स्वर का जन्म हुआ, वो है आश्वर, जो आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, एक शब्द और देता हूं मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा राकेश, राकेश। ठीक है, तो राकेश किसे कहते हैं? गुड्डू बेटा रिकॉर्डेड क्लास बाद में देखना, अभी तो लाइव है ना, 1 घंटे बाद रिकॉर्ड हो जाएगी बेटा, तब देख लेना, फिर रिकॉर्ड देखनी है तो। अभी तो लाइव चल रही है, फिलहाल आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए मेरे भाई। चलो, तो राकेश शब्द दिख रहा है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शब्द को मैंने दो भागों में तोड़ा, दो शब्दों में तोड़ दिया, राका प्लस ईश, है ना। राका कहा जाता है रात को, जो चांदनी रात होती है। ठीक है, और ईश होता है भगवान, जो चांदनी रात का भगवान है, वो राकेश है। समझे? तो मेरे बच्चों, आपको यहां पर क्या आवाज मिलेगी? अंतिम कौन सा स्वर मिलेगा? अंतिम स्वर आ, राका, आ। ठीक है, और बाद वाले शब्द पर पहुंचे, है ना, बाद वाले शब्द पर पहुंचे तो उसका पहला वाला वर्ण हमको नजर आया, बड़ी वाली ई, जो स्वर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से बड़ी वाली ई आई, और इन दोनों का मेल हुआ। अब तुम एक बात सोचो, ये अलग अलग जाति के स्वर हैं, ये आ है, ये बड़ी ई है, बड़ा आ बड़ी ई। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कोई स्वर नजर आता है तो वो स्वर संधि ही होती है, दो स्वरों के मेल से। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे पहले वाले शब्द में से भी आक स्वर आया था, और बाद वाले शब्द का भी पहला शब्द ए था, और दोनों की योग से आ बना, तो ऐसा हमेशा स्वर संधि में ही होता है, क्योंकि मेरे बच्चों दो स्वर जो आते हैं हमेशा स्वर संधि का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चों, इन दोनों के मेल से क्या बन गया? ए बन गया। अब ए की आवाज आपको देखो बीच में यहां पर ये नजर आ रही है, ये ए की आवाज आ रही है नजर, तो मेरे बच्चों बदलाव हुआ ना। तो तभी तो कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार आता है, विकार बोले तो बदलाव आता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। लेकिन दोनों स्वरों का मेल होता है, व्यंजन या विसर्ग से कोई लेना देना नहीं होता। ओके मेरे बच्चों, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन कैसे आता है देखो, ये भी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे बच्चे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं।
यहां पर आइएगा, क्वेश्चन आएगा महेश का संधि विच्छेद करो। महेश शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? आपसे ये बात पूछ ली। अब यदि तुम जानते हो कि यार एक ही आवाज आ रही है, ये मैं सीधी पहचान भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, रुक जाओ। तो मेरे बच्चे, आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे। मह प्लस एश, बी आंसर आपको मिलेगा। महा प्लस एश, सी आंसर मिलेगा आपको महा प्लस ईश, ठीक है। और डी आंसर आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों मह प्लस ईश। तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, है ना? तो आपका विकल्प क्या होगा बच्चों? आपका विकल्प होगा मेरे प्यारे बच्चों, महेश शब्द है, ईश्वर है, तो आप लगाएंगे महा प्लस ईश, है ना? जो महा यहां से आ आया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण ई है, दोनों का मेल आपने कर दिया तो आपको पता है एक ही आवाज आ गई, जो मेरे बच्चों महेश का संधि विच्छेद हो गया, है ना? तो मेरे बच्चों ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये कौन सी संधि हो जाएगी भैया? ये गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? अब एक बात आपको और याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है संधि का विलोम बता दो जी क्या होता है। यह भी आप याद रखना, संधि का विलोम आपसे पूछा जाए तो यह शब्द भी आप याद रखना, संधि का विलोम मेरे प्यारे बच्चों विग्रह होता है, ठीक है? यह क्वेश्चन आपको वन लाइनर याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं, यह भी आपसे पूछी जा सकती है बात, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों यह बात कि संधि द्वारा बने शब्दों को, संधि द्वारा बने शब्दों को, देखो बेटा, संधि द्वारा बने शब्दों को मूल रूप से अलग करना, मूल रूप से अलग करना, अलग करना, ठीक है? अलग करना क्या होता है? वो संधि विच्छेद होता है ना मेरे बच्चे? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई? हां, याद रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताइएगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए जल्दी से, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये बेटा मैं आपको सीधा सीधा आंसर पूछ लेता हूं यहां पर, ठीक है? तो ऑप्शन आपको देखो पेपर में कैसे मिलेंगे, 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 6 प्रकार। तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? हां, कौन सा आंसर लगाएंगे? एक बच्चा कह रहा है जी 6 प्रकार, एक कह रहा है 11 प्रकार, है ना? लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, आपको ध्यान रखना है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है बस। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, है ना भैया? चलो, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और चलेंगे आगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 हमने लिखा पहला, स्वर संधि का जो पहला प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है बेटा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जिसमें
कोई भी वर्ण आएगा तो वो दीर्घ आएगा, बड़ा वाला आएगा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरी बात करूं, दूसरी संधि होगी बेटा गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरा भेद होता है मेरे बच्चों वृद्धि स्वर संधि। अब नाम ही वृद्धि है तो 1 से 2 हो जाती है बेटा मात्रा। नंबर 4 होता है मेरे बच्चों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि सीधी सी पहचान बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना, नियम वियम नहीं बताऊंगा इसमें आपको। 5वीं होती है मेरे बच्चों अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये 5 संधि होती है मेरे भाई दीर्घ स्वर संधि की। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ये वाले। अब तुम्हें मैं इनमें एक मात्रा बताता हूं, यदि उस मात्रा को आपने पकड़ लिया तो आप कभी भी संधि गलत नहीं करोगे। आपको नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, यदि ये मात्रा आपने ध्यान रख ली तो दुनिया की कोई ताकत तुमसे संधि गलत नहीं करा पाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा याद रखना मेरे भाई, जिन शब्दों में बीच में आ की आवाज हो, और वो आ की आवाज कहां होगी, जहां पर दो शब्द मिलेंगे। ठीक है, 2 शब्दों के दोनों वर्ण मिलेंगे, वहां पर होगी आ की आवाज। आ की आवाज होगी, बड़ी ई की आवाज और बड़े वाले ऊ की आवाज। ये आवाजें आपको मिलेंगी। इन तीनों आवाजों को याद रख लेना और दीर्घ स्वर संधि ठोक देना, कभी भी पीछे मत हटना। आगे गुण संधि की पहचान ध्यान रख लो। ठीक है, जिस संधि में ए की आवाज हो, ओ की आवाज हो बेटा, आवाज मात्रा की तो होती है। ठीक है, ए की, ओ की और मेरे प्यारे बच्चों अर की आवाज हो, वहां पर आप याद रखना, वहां मेरे बच्चों गुण स्वर संधि हो। ठीक है, ध्यान रखना, अभी इनके एग्जाम्पल बताऊंगा एक एक करके। मैंने कहा मेरे बच्चों वृद्धि, जहां पर बेटा आई की आवाज आए और मेरे प्यारे बच्चे औ की आवाज आए, मतलब कहने का यह हुआ, जिन शब्दों पर आपको 2 मात्राएं इस प्रकार नजर आ जाए, खरगोश की तरह कान नजर आ जाए खड़े, 1 से 2 हो जाएं, वहां पर तुरंत वृद्धि संधि लगानी है आप लोगों को। ठीक है, हां। फिर मेरे प्यारे बच्चों यण की बात आती है, जहां पर मेरे बच्चों बीच में ये रे और विश, ये वे और रे, ये तीनों वर्ण हो और इन तीनों से पहले आधा वर्ण मिले। इन तीनों से पहले आधा वर्ण, पहले आधा वर्ण आ जाए, पहले आधा वर्ण, वो बेटा आपकी यण संधि होंगी। सबके उदाहरण दूंगा एक एक करके, ध्यान रखना। और मेरे बच्चों अयादि संधि, जिन संधि शब्दों में किसकी आवाज आ जाए मेरे बच्चे, आए, आए, अव और प्यारे बच्चे आव, ये आवाज आ जाए। ये 4 आवाज जिस भी शब्द के अंदर नजर आए आपको, ध्यान रखना, वहां पर अयादि संधि लगा देना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है ना, याद रखें। ओके दोस्तों, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मात्रा याद रखेंगे। दीर्घ स्वर संधि में कौन सी आवाजें मिलेंगी, कौन सी मात्रा मिलती है, कौन से स्वर मिलते हैं, आ ई ऊ, ये मिलेंगे दीर्घ में। ठीक है, गुण में आएगा बेटा ए ओ अर, ये आवाजें मिलेंगी। वृद्धि स्वर संधि में मेरे बच्चों आई और औ की आवाजें मिलेंगी। ठीक है, देखो ये दोनों 2 मात्राएं होती हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, यण संधि में ये वे रे मिलेगा और उससे पहले आधा वर्ण मिलेगा। ओके, और बेटा अयादि स्वर संधि में अय आय अव आव की आवाज मिलेंगी। ठीक है,
अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, एक एक शब्द को मेरे प्यारे बच्चों, एक एक भेद को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वेरी गुड। हाँ, तो नंबर 1 लिखेंगे मेरे बच्चों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जब ए प्लस ए का मेल आपस में हो तब भी आ बनेगा, ए प्लस आ का मेल आपस में हो तब भी आ बनेगा, और आ प्लस ए का मेल आपस में हो तब भी आ बनेगा। जो बात मैंने अभी पीछे समझाई थी, आ प्लस आ का मेल भी आपस में होता है तब भी आ ही बनेगा। तो कुल मिलाकर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी शब्द में आ की आवाज आएगी तो आपको ये शब्द दीर्घ स्वर संधि लगाना पड़ेगा। सजातीय स्वर बेटा होते हैं ये समान जाति के स्वर होते हैं दोनों, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने उदाहरण भी लिखा हुआ था शुरू में, ठीक है, लेकिन पहले ई वाली बात और बता दूं फिर सारी बात बताऊंगा। एक और दूसरा भेद आपको इसी दीर्घ स्वर संधि का जो बड़ी वाली ई वाला होता है, यदि छोटी ई का मेल छोटी ई से हो जाए तब भी आपको बड़ी ई ही मिलेगी, बनेगी इन दोनों के मेल से, ठीक है। छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो जाए तब भी बेटा बड़ी ई ही बनेगी, और बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो जाए तब भी बेटा बड़ी ई ही बनेगी, और बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो जाए तब भी बड़ी ई ही बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ऊपर ये सीधी सी पहचान बताई थी, जहां पर आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की आवाज नजर आए। तीसरी बात, छोटा ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तब भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो जाए तब भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ का मेल छोटे से हो जाए तब भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से हो जाए तब भी आपका बड़ा ऊ बनेगा। तो कहने की बात समझ में आई ना। तो ये बात मैंने आपको ऊपर समझाई है कि जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की आवाज जिस भी शब्द में आपको नजर आए वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। और ये बात फिर मैंने आपको इस प्रकार समझाई है यहां पर कि देख लो भैया क्या ये बात सिद्ध है, ऐसे, ठीक है। ओके दोस्त, ये चीजें आपको इस प्रकार ध्यान रखनी है। ए का मेल ऐसे हो तब भी आ ही बनता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण में आप समझेंगे, आइएगा। उदाहरण में मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा मेरे बच्चों जैसे पुस्तकालय, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा पुस्तकालय, ठीक है। दूसरा शब्द बेटा मैंने आपके सामने लिखा जैसे मेरे प्यारे बच्चे भानुदय, भानुदय। तीसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा कपीश, तीनों शब्द मैंने आपके सामने लिख दिए। अगर ए ना आए तो ए नहीं आएगा तो फिर संधि कैसे होगी, फिर थोड़ी होगी। कोई घर की खेती थोड़ी होती है बेटा, आना जरूरी है, जब तोड़ेंगे तो आ ही गई, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो जाए आ, ऊ और ई का महत्व है। अब दोनों तीनों उदाहरण से आपको यह पता लग जाएगा क्या आ रहा है, क्या ऊ आ रहा है, क्या ई आ रही है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा थोड़ी है बेटा, क्यों नहीं आएगा, नियम है। जब आपने इस शब्द को तोड़ा पुस्तक प्लस आल्य में, ठीक है, तो यहां से क में से अंतिम आवाज क्या होती है हमारी, ए हो गई, है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चे दूसरे शब्द का हमने पहला वर्ण लिखा तो ये हुआ आ। अब ए और आ का मेल कर दिया तो क्या बन गया बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों आ की आवाज बनी। अब आ की आवाज क्या इनके दोनों के मेल पर यहां पर आ रही है, जहां पर हम इन शब्दों को दोनों को दो वर्णों के माध्यम से जोड़ रहे हैं इस शब्द को, क्या वो आ रही है, आ रही है ना।
ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़िएगा। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिएगा और दोनों शब्द बेटा आपको ऐसे ही करने हैं, है ना। जैसे मैंने कहा भानु प्लस उदय, तो देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों का मेल हुआ तो क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बड़ा ऊ है यहां पर, बताइए, बोलो, क्या ए है यहां पर, सॉरी ऊ है यहां पर बड़ा वाला, है तो सही यार, है या नहीं है, बोलो बोलो बच्चों, है या नहीं है। तो सीधी सी परिभाषा नहीं उस बेटा याद रखनी, परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है ए कॉमा आ का मेल आपस में होने से आ बनता है, ई छोटी ई कॉमा बड़ी ई का मेल आपस में कैसे भी हो बड़ी ई बनता है, छोटे ऊ कॉमा बड़े ऊ का मेल आपस में किसी भी प्रकार हो बड़ा ऊ बनता है। सिंपल सी बात है यार, परिभाषा क्या पढ़ोगे, परिभाषा पढ़ने के लिए थोड़ी इतना समय थोड़ी दोगे बेटा, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। और मैंने ऊपर जो ये बताया है बेटा, ये देखो परिभाषा नहीं है इसकी, ए का मेल ऐसे हो तब भी आ बनेगा, ए का मेल आ से हो तब भी आ बनेगा, आ का मेल तब भी ऐसे हो तब भी आ बनेगा। तो यही परिभाषाएं हैं मेरे भाई, परिभाषा ये है तो सही सिंपल सी कि यदि ए कॉमा आ का मेल आपस में होता है कॉमा आ का मेल आ से भी समान मतलब आपस में होते हैं, समान स्वरों का मेल आपस में होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। ये परिभाषाएं तो बताई हैं, ये परिभाषा थोड़ी मैंने आपको खोलकर स्पष्ट रूप से समझा दी कि यदि ऊ का मेल ऊ से हो तब भी बड़ा ऊ बनाना, छोटे का बड़े से हो तब भी बड़ा ऊ बनाना, बड़े ऊ का मेल छोटे से हो जाए तब भी बड़ा ऊ बनाना, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से हो जाए तब भी बड़ा ऊ बनाना। तो सिंपल सी बात है बेटा, यही आपके सामने परिभाषा का रूप धारण कर दिया, मैंने पूरी परिभाषा बता दी, वरना एक पंक्ति में लिख देता नॉर्मल सी परिभाषा कि ए कॉमा आ छोटी ई कॉमा बड़ी ई छोटा ऊ कॉमा बड़े ऊ का मेल यहां लिख देता सजातीय स्वरों का मेल, सजातीय स्वरों का मेल, सजातीय स्वरों का मेल होने से जो विकार आता है, ठीक है, होने से जो विकार आता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ऐसे ये परिभाषा हो जाती, इस परिभाषा से समझ जाते आप। और यहां तो मैंने सारी परिभाषा एकदम स्पष्ट करी है, बिल्कुल एकदम एक एक वर्ण को मेल को स्पष्ट कर दिया, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो ये परिभाषा हो जाती। सजातीय का मतलब जानते हैं, ई और ई दोनों एक ही जाति के तो हैं, बड़ी ई छोटी एक ही जाति के तो हैं, बड़ी ई एक ही जाति के तो हैं, अलग जाति के थोड़ी हैं, ठीक है। समान जाति के स्वर हैं, समान जाति के स्वर जब आपस में मिलते हैं तो एक समान जाति का ही दीर्घ स्वर बनता है। बेटा ये दीर्घ स्वर नहीं है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर ही तो है, दीर्घ माने बड़ा, ठीक है दोस्त। तो मेरे बच्चों अब कपीस का संधि विच्छेद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, कपी प्लस ईश, तो मेरे बच्चे यहां से छोटी ई मिली, इससे बड़ी ई मिली और दोनों के मेल से बड़ी ई बन गई। तो क्या बेटा यहां पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बताइए एक बार जल्दी से बताओ। और अब मैं एक आपको शब्द देता हूं, उसका आंसर तुम लोग दे दो जल्दी से मुझे। एक शब्द मैं आपके सामने यहां लिखता हूं, सभी बच्चे मुझे रजनीश का संधि विच्छेद करके बता दो। रजनीश का बताओ बच्चा, रजनीश का संधि विच्छेद। सर जी आ और ई का हुआ तो नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, आयुष नहीं, आ का मेल आ से होगा या ऐसे होगा, ई से नहीं होगा, आपस में ही मेल करेंगे, ए आ से या ऐसे, ई से या ई से, अलग अलग मेल नहीं करेंगे अभी, समझे, वो फंडा आगे आएगा। आ का मेल ई से होगा तो ए बनेगा, अभी यहां पर रहो, आगे मत बढ़ो बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखो। तो मेरे प्यारे बच्चे नियम जो आए उसको पढ़ते चलो। रजनी प्लस ईश, ठीक है बेटा, तो रजनी प्लस ईश, रजनी का भगवान है जो, वो कौन है, चंद्रमा,
तो रजनीश चंद्रमा को कहा जाता है। तो मेरे बच्चों यहां से बड़ी ई आई और इससे बड़ी ई से मेल हुआ तो क्या बनी, बड़ी ई ही बनी ना, और बड़ी ई की मात्रा आपको यहां नजर आ रही है। तो सिंपल सी बात है, रजनी में क्या छोटी ई की मात्रा आती है? कुछ बच्चे छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं, गलत। रजनी लिखना तो आना चाहिए बेटा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। सिंपल सी बात है, लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई? हाँ चलिए, तो ये बेटा हमारा दीर्घ स्वर संधि का फंडा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे एक शब्द आपको और बता दूं बेटा, देखो एक शब्द और लगाता हूं। हाँ, मैंने लिखा धातुष्मा। धातुष्मा, धातुष्मा शब्द। तो देखो यहां पर बड़े ऊ की मात्रा नजर आ रही है। बड़े ऊ की मात्रा यदि सीधी सी शब्द में कहीं भी नजर आ जाए तो ठोक देना एकदम कि दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे? धातु प्लस ऊष्मा। तो देखो छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो गया तो बेटा हमेशा क्या बताया मैंने, बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। याद रखना इस बात को। ठीक है मेरे बच्चों, और जब भी किसी शब्द को तोड़ो तो दोनों अपने आप में एक सार्थक रूप होना चाहिए उनका। ठीक है, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कैसे ही तोड़ दो, नहीं। और टूटने का मतलब वो वहीं से तो टूटेगा जहां से जुड़ सकता है, ऐसा भी नहीं है कहीं से भी टूट जाएगा। जहां से वो जुड़ सकता है वहीं से वो टूटेगा। चलो मेरे बच्चों, अब बेटा हम दूसरा भेद पढ़ते हैं, वो होता है हमारा गुण स्वर संधि। वो होती है बेटा गुण स्वर संधि। अब यहां पर आ जाना भैया, जो ए का मेल ई से करा रहे थे, आ जाइए। तो मेरे बच्चों इसमें देखो मैं नियम परिभाषा बता देता हूं सिंपल सी, वो बात है। ए कौमा आ का मेल, ए कौमा आ का मेल, छोटी ई कौमा बड़ी ई, छोटे ऊ कौमा बड़े ऊ, कौमा रे ऋषि से होने पर, होने पर, होने पर परस्पर ए ओ अर की आवाज बनती है। या ऐसे लिख दीजिए, हाँ, ए ओ अर की आवाज आती है, की आवाज आती है। ठीक है, ये पहचान याद रख लीजिए। ठीक है, ए कौमा आ का मेल, इन दोनों का मेल होगा बच्चों, इन दोनों का मेल होगा किससे, या तो छोटी से हो जाए या बड़ी से हो जाए। तो मैं देखो यहां पर समझा देता हूं, ए कौमा आ का मेल जब छोटी कौमा बड़ी ई किसी से भी हो जाता है तो बेटा आवाज एक ही आती है, एक ही आवाज बन जाती है। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ए कौमा आ का मेल जब छोटे ऊ कौमा बड़े ऊ से होता है तो मेरे दोस्त ओ की आवाज बनती है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों जब ए कौमा आ का मेल रे ऋषि से हो जाता है तो बेटा अर की आवाज बनती है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना? अब मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा मेरे बच्चों नरेश, तो क्या बेटा एक ही आवाज है? मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चों महोदय, महोदय, और मैंने आपके सामने तीसरा शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों महर्षि। देखो क्या तीनों में अर ओ एक ही आवाज आ रही है? बेटा कपी, कपी जो होता है वो बंदर होता है, और कपी का जो भगवान होता है वो
ईश होता है, कपीश इसलिए बोला जाता है। कपी पर बड़ी की मात्रा नहीं लगती, छोटी ही की लगती है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप इस चीज को नोट कीजिए, आ कोमा ए कोमा आ का मेल छोटी या बड़ी से किया तो आपको एक ही आवाज बनेगी, हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्त, चलो बेटा, तो इनका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? नर प्लस ईश, नर प्लस ईश। तो ए आया, रे के अंत में आवाज ए की आएगी, और ए का मेल किससे हो रहा है? बड़ी वाली ई से। तो किसकी आवाज बनी हुई है मेरे बच्चों? यहां पर ए की आवाज। सिंपल सी बात है बेटा, ए और बड़ी ई के मेल से हमेशा ए ही बनता है, जो ए की आवाज आपको यहां नजर आ रही। ठीक है बच्चा। महोदय, तो कैसे करेंगे आप महोदय का संधि विच्छेद? महा प्लस उदय। ठीक है, तो महा के अंत की आवाज क्या होगी? आ होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? आ। और इसका मेल किससे हो रहा है? ऊ से। तो आवाज किसकी बनेगी बेटा? ओ की आवाज बनती है, जो आपको यहां नजर आ रही है। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरह से बेटा महर्षि को आप तोड़ेंगे। महा प्लस ऋषि। तो बेटा देखो यहां से आ की आवाज आएगी, इसका मेल रे ऋषि से होगा, तो आवाज क्या बनेगी दोस्तों? अर की। तो बेटा महर्षि, यहां पर बोलकर देखो एक बार मुख से, महर्षि। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आंसर आप लोगों को ध्यान रखने हैं ऐसे। अब मैं एक दो शब्द आपको दे देता हूं, आप लोग स्वयं उसको तोड़कर देखना। ठीक है मेरे दोस्त, स्वयं उनको करना बेटा। ये दो क्वेश्चन, दो शब्द दे रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, एक तो मैंने दिया आपको राजेंद्र, ठीक है, और एक शब्द दे दिया मैंने बेटा आपको सूर्योदय। सूर्योदय, दोनों शब्दों को तोड़कर बताना मुझे, है ना, टेलीग्राम में जवाब देना। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात क्लियर हो गई, इन दोनों शब्दों को सब लोग तोड़ेंगे, है ना, सब लोग संधि विच्छेद करके बताना। ऐसे ही बेटा शब्द तोड़ने या संधि विच्छेद करना। तीसरा भेद जो होता है मेरे दोस्त, वो कौन सा होता है बेटा? आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है मेरे भाई, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है बेटा? हाँ, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है देखो, ए कॉमा आ का मेल किससे होता है मेरे बच्चों? आ का मेल किससे हो जाए? या तो बेटा ए से होगा, या प्यारे बच्चों आई से होगा, या मेरे बच्चों ओ से होगा, या प्यारे बच्चों औ से होगा। और दोनों के मेल से, ए कॉमा आ का मेल ए आई ओ औ से होने पर आई कॉमा औ आते हैं। ये दोनों स्वर आते हैं बेटा। फिर कौन से स्वर आते हैं? केवल दोनों ये वाले, है ना, केवल ये वाले दोनों स्वर आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, केवल ये दोनों स्वर आते हैं बेटा, ये वाले आई और औ, जिनमें दो मात्राएं आपको एकदम नजर आती हैं। ठीक है, चलो तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं बेटा। मैंने लिखा एक केक, तो क्या आपको इसके ऊपर दो मात्राएं नजर आ रही हैं? आ रही है ना मेरे भाई? तो कैसे करेंगे आप लोग संधि विच्छेद इसका? एक प्लस एक। ठीक है, अब आप देखेंगे के में से क्या आवाज आई? ए आई, और आगे क्या मिला? ए मिला, तो आवाज किसकी बनेगी? आई, जिसकी दो मात्राएं इस प्रकार लगी होती हैं यहां पर। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक शब्द आपको दे दिया सदैव, एक शब्द आपको दे दिया बेटा सदैव। सब लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे, जल्दी से भी बताओ। सदैव,
कैसे करोगे? तो दो मात्राएं नजर आ रही है ना, सदा प्लस एव। कैसे करोगे बच्चों संधि विच्छेद? सदा प्लस एव। तो आ आया, इसका मेल ए से हुआ, तो मेरे बच्चों क्या बना? आई बना। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों। बेटा यदि आपने इस प्रकार सारी चीजों को ध्यान रखा ना, तो फिर कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है मेरे बच्चों, आइए बेटा, जैसे एक उदाहरण और देता हूं। एक उदाहरण मैंने लिखा आपके सामने, मतेक्य। तो बेटा कहने का मतलब यह हुआ, ये दो मात्राएं जिस भी शब्द के ऊपर आपको नजर आ जाएं, ठीक है मेरे दोस्त, वहां आप लोग इस बात को याद रखना, वहां आपका आंसर वृद्धि स्वर संधि होगा। सर जी श्याम का संधि विच्छेद क्या होगा? बेटा कुछ नहीं होगा। श्याम कोई संधि विच्छेद शब्द नहीं है। श्याम को दो भागों में तोड़ो और दोनों भागों के अपने अपने अर्थ हों, फिर जोड़कर दिखाओ तो अर्थ हो जाएगा मेरे बाबू, नहीं तो अर्थ नहीं है श्याम का। ऐसे आप नहीं तोड़ पाएंगे। मत एक के, तो मेरे प्यारे बच्चों मत प्लस एक के, मैंने आपको वर्तनी बताई थी, एक के बेटा ऐसे लिखा जाता है ना। तो आप यहां से क्या लिखेंगे? तय के नीचे से कौन सी आवाज आई आपको? मात्र कौन सा स्वर आया? ए। और आगे कौन सा मिल गया? आई। तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? आई। तो मेरे दोस्त यहां पर आपको आवाज नजर आ रही है? बोलो, क्लियर है ना? ऐसे ही मैंने एक शब्द और दिया आपको, एक शब्द आपको और दिया, मैंने कहा दंतोष्ट। दंतोष्ट, दंतोष्ट। तो कैसे संधि विच्छेद करेंगे? तो मेरे बच्चों आप लोगों को संधि विच्छेद करना है दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ। ए का मेल औ से हुआ, जो मैंने आपको देखो यहां बताई, ये बात कहां पर बताई थी मेरे बच्चों? देखो, ए कोमा आ का मेल ए आई से हो जाए तो हमेशा मेरे बच्चों आई बनेगा, ठीक है। और ए कोमा आ का मेल ओ औ से हो जाए तो प्यारे बच्चे औ बनेगा, ठीक है। इन दोनों का मेल यदि मेरे प्यारे बच्चों इनसे होता है, इनसे, तो औ बनता है, और इन दोनों का मेल यदि इनसे होता है तो बेटा आई बनता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो मात्राएं आपको दंतोष्ठ पर नजर आ रही हैं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ मेरे बच्चे, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा मेरे भाई, वनौषधि। वनौषधि, वनौषधि। तो कैसे संधि विच्छेद करेंगे आप लोग? ठीक है बेटा, प्रत्येक प्रत इनका जो संधि विच्छेद आगे होगा, अभी पवन का इनका बेटा आगे नियम आएंगे आगे, ऐसे थोड़ी सब एक जगह आ जाते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो क्रम से, ऐसे थोड़ी आप लोग पहले दीर्घ में अयादि पढ़ोगे बेटा, नहीं, गलत हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे बच्चों वन, वन धन, वन और प्लस, प्लस लगाइए, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन औषधि, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनका संधि विच्छेद करेंगे। और मेरे दोस्त, हर शब्द संधि विच्छेद नहीं हो सकता, हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, हर शब्द संधि नहीं हो सकता, कुछ शब्द संयोग से बनते हैं, है ना। अब तुम कहो भैया पाठशाला का संधि विच्छेद करना, तो मेरे बच्चों ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अब तुम बोल दो कि भैया पाठशाला का संधि विच्छेद करना, तो मेरे प्यारे बच्चों हर शब्द संधि नहीं होता, तो इसका तो ऐसे ही होगा, सीधा संयोग होगा, सीधा मिलन होगा, पाठ धनशाला, ठीक है। ऐसे ही मिला सकते हैं आप इसे, लेकिन संधि वहां होती है जहां कोई शब्द तोड़कर दो भागों में विभाजित कर दिया जाए और दोनों के पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को आपस में जोड़कर विकार आ जाए, बदलाव आ जाए, वही आपको याद रखना, वही संधि होती है, जो मैंने आपके सामने यहां पर स्पष्ट भी किया हुआ है।
बताइए, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, संधि पूरी करके समास करा दूंगा, दोनों टॉपिक आपके पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा आपके पास किताब होगी, कोई किताब नहीं है तो मेरे बच्चों कहीं पर मतलब कोई किताब ले लेना। कोई भाई भाई बहन कोई तो पढ़ ही रहा होगा बेटा, 5वीं 6ठी क्लास में, छोटी क्लासों में बहुत मिलती हैं ये संधियां, है ना? उनकी किताब से पढ़ लेना, है ना? नहीं तो फोन तो सबके पास है बेटा, फोन से बहुत सारे प्रैक्टिकल वो आपको मिल जाएंगे उदाहरण। ठीक है दोस्त, ओके। तो चलो भाई, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय। बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, एक एक चीज बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आप लोग फंसते चले जाएं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद मेरे बच्चों, जय हिंद।